I hope you all are good. My name is Shima Dixit. I welcome you all in English Pathshala. Today I am going to explain poem Wind, जो कि क्लास 9th का पोम है, सेकेंड चैप्टर का पोम है क्लास 9th का. एंड दिस पोम वॉज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती. इस पोम को लिखा था सुब्रमण्यम भारती ने इन तमिल लैंग्वेज एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय वेल नोन इंडियन पोइट A.K. रामानुजन इन इंग्लिश. उन्होंने A.K. रामानुजन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. सो थ्रू दिस पोम सुब्रमण्यम भारती फोकसेस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ विंड. इस पोम के थ्रू सुब्रमण्यम भारती ने स्ट्रेंथ विंड की जो स्ट्रेंथ है, इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है, पावर है, उस पर फोकस किया है. एंड ही यूजेस इट एज अ वे टू एनकरेज मैन, टू एनकरेज ह्यूमन बीइंग. उन्होंने इसको एक टूल की तरह यूज किया है ह्यूमन बीइंग को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए. बी एज स्ट्रांग एज विंड, कि जिस तरीके से विंड स्ट्रांग होती है ह्यूमन बीइंग को भी वैसे ही स्ट्रांग रहना चाहिए, जिससे कि लाइफ में आने वाली चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स, जो परेशानियां आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको इजीली सर्वाइव कर सके. इफ यू विल स्ट्रांग लाइक अ विंड देन वी कैन सर्वाइव ऑल द हर्डल्स ऑफ लाइफ. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. Wind comes softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down. You tore the pages of the books, you brought the rain again. How do we feel when strong winds blow? जब तेज हवा चलती है तो हम कैसा एक्सपीरियंस करते हैं? देखिए, जब नॉर्मल हवा चल रही होती है तब हम उसको एंजॉय करते हैं. वी फील्स इट वेरी सूदिंग, वी फाइंड्स इट वेरी सूदिंग, हमें बहुत अच्छी लगती है. लेकिन जब स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं देन वी स्टार्ट प्रिपरेशन. हम अपनी विंडो के शटर्स बंद करना शुरू करते हैं, विंडोज को बंद करने. अगर हमारी कुछ चीजें, कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं ओपन एरिया में या रूफ पर, तो हम उनको अरेंज करना शुरू करते हैं, उनको रखना, बिकॉज इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन. बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं, विंडो के शटर्स टूट जाते हैं, और अगर उसके साथ में बारिश आती है तो कई बार बारिश का पानी भी अंदर आ जाता है. इस तरह की प्रिपरेशन हम पहले से शुरू कर देते हैं. लाइक दिस, हमारी लाइफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. जब हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसे हार्डशिप्स आती हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए. ये पोइट ने इसमें बताने की कोशिश की है. एक तरीके से पोइट ने हमें इंस्पायर करने की कोशिश की है थ्रू दिस पोम. So let's do. Wind comes softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down. You tore the pages of the books, you brought rain again. So wind, as we have discussed already, कि wind को किससे symbolize किया गया है? Wind को symbolize किया गया है obstacles and challenges. लाइफ के चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज से सिंबलाइज किया गया है. डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ. सो पॉइंट एक तरीके से यहाँ जो विंड के थ्रू जो डिस्ट्रक्शन होता है, विंड के कारण जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो तबाही होती है, उसको डिपिक्ट किया है इस स्टेंजा में. दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स. यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स में लिखा गया है. राइम स्कीम, एज यू नो व्हाट इज राइम स्कीम. राइम स्कीम जो लाइन के एंड में जो राइमिंग वर्ड्स आते हैं, जैसे डे, क्ले, वो वर्ड्स नहीं है इसमें, तो फ्री वर्ड्स में लिखा गया है. सो विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. सो इन दिस लाइन पोइट ट्राइज टू अपील द विंड. विंड से अपील करते हैं पोइट कि डोंट विंड कम सॉफ्टली, प्लीज ब्लो सॉफ्टली, ब्लो जेंटली, तुम धीरे धीरे चलो, इतना तेज मत चलो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, कि तुम विंडो के शटर्स को मत तोड़ो. जब तेज हवा आती है तो जनरली जब विंडो एक दूसरे से टकराती हैं तो विंडो के शटर्स भी टूट जाते हैं. या जो चीजें मैंने आपको बताया कि चीजें इधर उधर पड़ी होती है, तेज हवा के आने से वो चीजें इधर उधर उड़ जाती हैं. कई बार हैवी ऑब्जेक्ट्स भी जब इतनी स्ट्रॉन्ग विंड होती है तो वो भी उड़ जाते हैं. अगर मतलब छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, तो वो भी गिर जाते हैं. कई बार स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण बड़े बड़े ट्रीज भी अपरूटेड हो जाते हैं. तो पॉइंट कह रहे हैं डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, के विंडो के शटर्स मत तोड़ो और पेपर को इधर उधर मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, कि शेल्फ में जो बुक रखी हुई है तुम उनको
नीचे मत गिराओ। देयर बुक, देयर लुक, व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। अब यहाँ पोइट विंड को एक तरीके से चाइड करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं, रेप्रीमेंड करते हैं विंड को। देयर लुक, व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, कि देखो तुमने क्या किया, ये तुमने सब चीजों को नीचे फेंक दिया, तुमने बुक्स को नीचे फेंक दिया सेल्फ में से, तुमने बुक के पेजेस को अलग कर दिया, जो पेजेस पेपर्स रखे होते उनको तुमने नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पोइट विंड को एक तरीके से रेप्रीमेंड करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से कितना मैश क्रिएट हुआ है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, कि तुमने सिर्फ इतना ही नहीं, चीजों को सिर्फ नीचे ही नहीं गिराए, इवन यू ऑल्सो हैव टोर द पेजेस, तुमने जो बुक के पेजेस है उनको भी फाड़ दिया है। इसका मतलब है कि बुक अब पढ़ने लायक नहीं रहेगी, तुमने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इतना बड़ा डैमेज कर दिया है कि someone will not be able to read the book again, कि तुमने बुक को फाड़ दिया है, बुक को अब वापस पढ़ा नहीं जा सकता। You brought rain again, अब यहाँ क्या मतलब है, इट मीन्स जब कि पोइट कह रहे हैं कि जब पहले जब तुम आई थी तब भी तुम्हारे साथ में क्या था, बारिश भी आई थी। जब तेज हवा चलती है तो पीछे पीछे से उसके बारिश भी आ जाती है, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं तो उसके बाद में बारिश भी आ जाती है। तो पोइट कह रहे हैं यहाँ पर यू ब्रॉट रेन अगेन, कि तुम वापस से बारिश भी लेके आ जाओगी, लेकर आई हो। इट मीन्स अगेन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दोगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दोगी। सो थ्रू दिस स्टेंजा पोइट क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से विंड अपने साथ जो डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, जो तबाही विंड लेकर आती है, ऐसे ही जब हमारी ह्यूमन बींग्स की लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, जो डिफिकल्टीज आती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो भी इसी तरीके की तबाही हमारे सामने लाकर खड़ी कर देती हैं। इस तरीके प्रॉब्लम्स में हम पड़ जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड क्या बता रही है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग विंड से क्या है, अगर हम इसका फिगरेटिव मीनिंग देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग विंड एक तरीके से क्या मेटामॉर्फिक मीनिंग अगर इसका देखते हैं तो क्या है कि जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग विंड तबाही लेकर आती है, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग विंड डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, उसी तरीके से हमारी लाइफ में कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं विच ब्रिंग्स अ टर्मोइल इन अवर लाइफ, जो हमारी लाइफ में भी इस तरह का टर्मोइल, इस तरह का डिस्ट्रक्शन, जो चैलेंजेस आते हैं वो लेकर आते हैं। लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस। राइम स्कीम यहाँ पर नहीं है, एज आई टोल्ड यू कि इट इज रिटन इन फ्री वर्स, फ्री वर्स में लिखा हुआ है, कोई राइम स्कीम नहीं है। सो लेट्स सी द अदर डिवाइसेस। यहाँ है एनाफोरा। एनाफोरा कौन सा डिवाइस होता है, एनाफोरा व्हेन टू और मोर देन टू लाइंस बिगिन विद द सेम सेंटेंस, सेम वर्ड, टू और मोर देन टू लाइंस बिगिन विद द सेम वर्ड। यहाँ देखिए डोंट, 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 डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द फ्लोर। तो यहाँ ये तीनों ही लाइन्स किससे शुरू हो रही हैं, डोंट से। सो दिस इज डिवाइस ऑफ एनाफोरा। नेक्स्ट डिवाइस है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कौन सा डिवाइस होता है, पर्सोनिफिकेशन व्हेन द नॉन लिविंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ट्रीटेड एज अ ह्यूमन बीइंग। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और थिंग को कैसे ट्रीट किया जाता है, एज अ ह्यूमन बीइंग, देन दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अ पर्सोनिफिकेशन, देयर लुक, व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। तो यहाँ विंड किसको एड्रेस कर रहे हैं, पोइट किसको एड्रेस कर रहे हैं, विंड को एड्रेस किया जा रहा है। यहाँ पर यू कह के किसे एड्रेस किया गया है, यहाँ पर विंड को एड्रेस किया गया है। तो विंड को एज ए ह्यूमन ट्रीट किया गया है। तो दिस इज अ डिवाइस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। एनाफोरा पूरा पोम ही, कंप्लीट पोम है एनाफोरा, पूरा डिवाइस मिलेगा, एनाफोरा पूरी पोम में मिलेगा, क्योंकि विंड को यहाँ विंड को किससे कंपेयर किया गया है, विंड को चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ से चैलेंज किया गया, ह्यूमन बीइंग की लाइफ से कंपेयर किया गया है चैलेंजेस को एंड विंड को। सो दैट्स द एनाफोरा, सॉरी यहाँ पे मेटाफोर पूरी ही पोम में मिलेगा। टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट स्टेंजा, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. First, let's see the word meaning. Word meaning देख लेते हैं। Poking fun at, poking fun at का मीनिंग होता है tease someone, किसी को tease करना, किसी को चिढ़ाना। Crumbling means होता है destroying,
एंड राफ्टर्स होते हैं स्लोपिंग बीम। Sloping beam to protect the roof. To protect the roof of the house. Sloping beam कुछ इस टाइप के होते हैं। Sloping beam to support or to protect the roof of the house. Protect or support. नेक्स्ट वन इज विनोज। विनोज मीन्स होता है टू सेपरेट चेफ फ्रॉम द ग्रेन। ग्रेन से चेफ को सेपरेट करना। सो इन दिस लाइन व्हाट द पोइट हैज सेड, पोइट ने यहाँ क्या कहने की कोशिश की। पोइट इन अ सबड्यूड टोन एंड ही अक्यूजेस विंड, विंड को अक्यूज किया है कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही क्लेवर हो, तुम बहुत चालाक हो। यू मेक्स फन ऑफ द वीक पीपल, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोइट यहाँ कहते हैं कि तुम बहुत ही क्लेवर हो और जो वीक लोग हैं, द पीपल दोज हु आर नॉट एबल टू फेस ट्रबल्स, दोज हु आर वेरी मीक, those who are unable to face the challenges of the world, तुम उनका मजाक बनाती हो। जो लोग बहुत कमजोर हैं, जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तुम उनका मजाक बनाती। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। विंड की जो डिस्ट्रक्टिव पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में बात की गई है कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। ये तुम क्या करती हो कि तुम्हारे रास्ते में जो भी आता है तुम उसको सबको तोड़ देती हो। जैसे एंट्री वेज होते हैं उनको तोड़ देती हो। जो राफ्टर्स लगे हुए हैं, जो रूफ को सपोर्ट करने के लिए, जो बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो राफ्टर्स लगे होते हैं तुम उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आता है, वेदर द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वुड और द लाइफ्स और द ह्यूमन लाइफ्स, तुम सबको डिस्ट्रॉय कर देती हो, तुम सबको तोड़ देती हो। सो थ्रू दिस लाइन्स व्हाट इज द मीन्स ऑफ पोइट, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे। पोइट क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से विंड इतनी स्ट्रांग है, विंड जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन लेके आती है, जिस तरीके से डिवास्टेशन लेकर आती है, वैसे ही हमारी लाइफ में जो ट्रबल्स आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, वो भी ऑल ऑफ सडन आ जाती हैं। और उन ट्रबल्स के सामने हम लोग पूरी तरीके से सेटर्ड हो जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। क्रम्बलिंग हाउस, द विंड गॉड विनोस एंड टचेस देम ऑल। आगे पोइट कहते हैं द विंड गॉड विनोस एंड टचेस देम ऑल। तो विंड गॉड यहाँ पे क्या करते हैं, विनोस का मीन्स क्या होता है, टू सेपरेट चैफ फ्रॉम द ग्रेन। की जिस तरीके से ग्रेन से चैफ को सेपरेट किया जाता है, इसी तरीके से विंड गॉड क्या करता है। विंड गॉड वीक जो लोग होते हैं, जो वीकलिंग्स होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग वन से सेपरेट कर देते हैं। मतलब उनको एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। तो यहाँ थ्रू दिस लाइन, थ्रू होल स्टेंजा, पोइट ने क्या कहने की कोशिश की है कि जो चैलेंजेस लाइफ में आते हैं ऑल ऑफ सडन, उनको हमें कैसे फेस करना चाहिए। हमें विंड की तरह स्ट्रांग बन के उनको फेस करना चाहिए। इफ यू विल बी स्ट्रांग लाइक अ विंड, अगर हम विंड की तरह स्ट्रांग बनेंगे, अपने आप को मजबूत रखेंगे, तो हम उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल ऑल सेटल इन फ्रंट ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। हम सभी जो डिफिकल्टीज आती हैं, ऑल ऑफ सडन जो ट्रबल्स हमारी लाइफ में आती हैं, हम उनके सामने अपने आप को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। वी आर अनेबल टू सर्वाइव दीज ऑब्स्टिकल्स और दीज distractions or these failures. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body, make the heart steadfast. Do this and wind will be friends with us. So through this stanza, poet addresses his readers. अपने readers को address करते हैं and ask them
टू मेक देमसेल्फ बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, अपने आप को, अपने रीडर्स को इतना स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड बनने के लिए बोलते हैं। बिकॉज he won't do what you tell him because the wind will not listen to you what you are saying to him। अगर आप विंड से जो रिक्वेस्ट करने जा रहे हो कि वो थोड़ा जेंटली ब्लो करे, जेंटली चले, बट ऐसा विंड नहीं करेगी। सो पोइट सेज सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। पोइट अपने रीडर्स को एनकरेज करते हैं, कम एंड लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम्स, आप आओ और अपने घरों को इतना मजबूत बनाओ। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, आपके जो घरों के डोर्स है, आपके हाउसेस के जो डोर्स हैं उनको इतना टाइटली क्लोज करो, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने हाउसेस को जिससे कि विंड अंदर नहीं आ सके और डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर सके। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट का मीनिंग क्या होता है? स्टेड फास्ट मीन्स डिपेंडेबल। And firmly means strongly. So practice to form the body, make the heart steadfast. Poet says कि not only physically as well as mentally you have to be strong, कि अपने आप को physically और mentally इतना strong बनाओ, इतना मजबूत बनाओ। Make the heart steadfast. And if you will do this and the wind will be फ्रेंड्स विद अस। अगर आप इस तरीके से कर सकोगे, आप अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, देन विंड विल बी फ्रेंड्स विद यू। अगर आप अपने आप को इतना मजबूत कर लोगे तो विंड आपका कुछ नहीं कर सकेगी और विंड आपके साथ फ्रेंडशिप कर लेगी या विंड आपके साथ फ्रेंडली हो जाएगी। सो थ्रू दिस स्टेंजा पोइट ने क्या कहने की कोशिश की है? अगर हम इसका मेटाफर मीनिंग देखते हैं तो मेटाफर यूज किया है पोइट ने कि जिस तरीके से विंड डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, तो हमें किस तरीके से विंड से डिस्ट्रक्शन के लिए, विंड से जो डिस्ट्रक्शन होता है हम उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, हम क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो वैसे ही हमें जो हमारी लाइफ में ऑल ऑफ सडन जो ट्रबल्स आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को फिजिकली एज वेल एज हमें मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जिससे हम उन चैलेंजेस को, उन ट्रबल्स को, उन परेशानियों को इजीली सर्वाइव कर सकें और हम इजीली रह सकें। The wind blows out weak fires, he makes strong fires rose and flourish, his friendship is good, we praise him every day। So, इस स्टैंजा में पोइट ने बताया है, पोइट ने विंड को कैसे एज ए डिस्ट्रॉयर एंड एज ए क्रिएटर बताया है, एज ए डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर बताया। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, एज ए डिस्ट्रॉयड विंड क्या काम करती है कि जो कमजोर लोग हैं, जो वीकलिंग्स है या जो वीक फायर है, वो क्या करती है? वो ब्लो आउट कर देती है, उनको बुझा देती है। इसी तरीके से जो वीक लोग हैं, जो कमजोर चीज हैं, जो वीक ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं? उनको विंड अपने साथ उड़ा ले जाती है या उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोज एंड फ्लोरिश। ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको और ज्यादा फ्लोरिश करती है, उसको और ज्यादा नॉरिश करती है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। फ्लोरिश का मीन्स होता है टू ग्रो हेल्दी, टू ग्रो हेल्दी। तो पॉइंट कहते हैं कि अगर जो चीजें वीक हैं, अगर हम स्ट्रांग नहीं हैं, तो हम जिस तरीके से स्ट्रांग विंड आती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है, उसी तरीके से वो हमें भी तबाह कर देगी। वहीं जो लोग स्ट्रांग हैं, जो मजबूत हैं, जो स्ट्रांगली डिटरमाइंड हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो उन लाइफ की हार्डशिप्स को, उन परेशानियों को सर्वाइव कर सकते हैं और विंड उनका कुछ नहीं कर सकती। His friendship is good, we praise him every day। पोइट कहते हैं कि विंड की जो फ्रेंडशिप है वो कैसी है? अच्छी है। अच्छी किसके लिए है? जो स्ट्रांग लोग हैं उन लोगों के लिए अच्छी है, अदरवाइज जो वीक लोग हैं उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है। लास्ट में पोइट कंक्लूड करते हैं वी प्रेज हिम एवरी डे, कि हमें विंड गॉड से प्रे करना चाहिए कि वो हमें उतना स्ट्रांग बनाए जिससे कि हम अपनी लाइफ की जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो हार्डशिप्स हैं, हम उनको सर्वाइव कर सके। तो थ्रू दिस पोएम पोइट ने क्या समझाने की कोशिश की है कि वी शुड बी स्ट्रांग एज अ विंड। हमें विंड की तरह ही अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए जिससे कि हम लाइफ की चैलेंजेस को सर्वाइव कर सकें और अपनी लाइफ को स्मूथली जी सकें।
ये सीधा पोएटिक डिवाइसेस अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर रिपीटिशन का यूज किया है और यू कैन से एलिट्रेशन का यूज किया है। जैसे विंड में विंड किससे शुरू हो रहा है, W से, एंड वीक इज ऑल्सो स्टार्टिंग विद द W। तो एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड वर्ड्स। तो विंड एंड वीक में क्या यूज हो रहा है, W वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, सो इट इज अ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इसके अलावा दूसरा भी यहाँ पर भी है, जैसे फायर्स एंड फ्लोरिश। फायर्स एंड फ्लोरिश में भी किसका यूज हुआ है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। पूरी पोएम में मेटाफर का यूज किया गया है और एनाफोरा का भी यूज किया गया है। With this I come to an end of this topic. If you like the video then please like, comment, share and subscribe.